सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स की थियरी की। सो एज पर द रिक्वायरमेंट ये पूरा हमारा जो कोर्स है मेजरली इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, बिकॉज फॉर एनएमटीसी क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन इज द की। थियरी पढ़ने से हमें गाइडेंस मिल जाएगा, बट ऑब्वियसली दैट थियरी विल हेल्प अस आउट इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बट जब तक हम सिर्फ थियरी से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक वेरियस मैथमेटिक्स ओलंपियाड, राइट। सो बट इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ पार्ट ऑफ थियरी जो है कवर करवाऊंगी ज्योमेट्री का, पर्टिकुलरली जो वेरियस ओलंपियाड्स में एनएमटीसी एग्जाम में काम आता है, राइट। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं लाइन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइन की। लाइन दैट हैव जस्ट वन पॉइंट इन कॉमन आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे दो लाइंस है और सिर्फ ये एक ही पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो अगर दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो दीज टू लाइंस आर कॉल्ड एज। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इफ लाइन एल एंड लाइन एम आर इंटरसेक्टिंग एट बी, तो उसका डायग्राम ऐसा बनेगा कि इंटरसेक्टिंग मीन्स बेसिकली दे कट ईच अदर एट बी पॉइंट। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, बी। इस पूरी लाइन के ये सारे डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि ये सारे के सारे पॉइंट्स एम लाइन को जो है सेटिस्फाई करते हैं, दिस एम लाइन को, राइट। और इसके अंदर जो भी है वो सारे पिंक वाले पॉइंट्स एल लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि ये एल लाइन के ऊपर है। तो एल लाइन और एम लाइन में सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कॉमन है, विच इज बी पॉइंट। मतलब अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम एक साथ सॉल्व करें तो जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है वो ऐसा सॉल्यूशन होता है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा पॉइंट है जो दोनों लाइन पे लाई करता है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। सो बेसिकली यू मस्ट नो दिस मच ओनली कि दीज आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। नेक्स्ट, लाइंस दैट लाई इन द सेम प्लेन बट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, जो कभी भी एक दूसरे को कट करे ही ना। तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे होगी कि द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस शुड ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, राइट। इनका डिस्टेंस आपस में सेम डिस्टेंस की दूरी पे ये चलते रहने चाहिए। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो कभी कट कब नहीं करेंगी, जब वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, सेम डिस्टेंस की दूरी पे चलती रहेंगी। जैसे रेलवे ट्रैक्स होते हैं, रेलवे ट्रैक्स ऐसे सेम डिस्टेंस से चलते रहते हैं, तो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। का मतलब क्या है, अब मान लो एक ये दीवार है, एक लाइन आपने यहाँ बना दी, एक सामने वाली दीवार है, एक वहां पे बना दी, तो दोनों का प्लेन ही चेंज कर दिया। अब वो वैसे ही नहीं कभी एक दूसरे को कट करेंगी। तो जरूरी नहीं है मैंने इस दीवार पे ऐसी लाइन बना दी और सामने वाली दीवार पे कोई और डायरेक्शन में लाइन बना दी, तो ये भी एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी। बट ये पैरेलल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम प्लेन पे ही नहीं है। अब ये प्लेन मैंने यूज किया है, प्लेन मतलब सरफेस, ये सरफेस मैंने यूज किया, तो दूसरी लाइन भी इसी सरफेस पे बनानी है और वो एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो वो पैरेलल कहलाई, ठीक है। चलिए, परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, बट वो एक प्रॉपर्टी फॉलो करती है। ये लाइन एल लाइन फॉर एग्जांपल और ये लाइन एम लाइन, ये दोनों ही लाइन जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पर ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही है, 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो ऐसी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को कट करे 90 डिग्री पे, उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का सिंबल इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं L इज परपेंडिकुलर टू M, तो इस सिंबल का मतलब है L लाइन इज परपेंडिकुलर टू M लाइन। मतलब L एक लाइन है और M एक लाइन है और उनके बीच में 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है L इज परपेंडिकुलर, L इज परपेंडिकुलर to M, line L is perpendicular to M, तो L and M are perpendicular lines। तो I think these type of lines आपको अभी तक जो मैंने बताया समझ में आ गया अच्छे से। अब हम बात करते हैं स्क्यू लाइंस की। So what are skew lines?
लाइंस दैट आर नॉट इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में ही नहीं है। मैंने ये लाइन तो इस बोर्ड पे बना दी, मान लो मेरे सामने एक और बोर्ड है, मैंने दूसरी लाइन उस बोर्ड पे बना दी, तो ये लाइन इस बोर्ड पे है, दूसरी लाइन सामने वाले बोर्ड पे है, ये तो एक दूसरे से कोई रिलेशन ही नहीं है, एक दूसरे को वैसे ही कट नहीं करेंगी, वो उस बोर्ड पे चलती जाएगी, ये इस बोर्ड पे चलती जाएगी। बट क्या वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, क्या है, हम बोल ही नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बिकॉज दीज टू लाइंस डोंट शेयर द सेम प्लेन। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। स्क्यू लाइंस आर द लाइंस जो डिफरेंट प्लेन्स पे होती है। जैसे अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो मान लीजिए ये एक प्लेन है, पीछे जो है एक सरफेस है, मान लो ये टेबल है, ठीक है। तो एक लाइन तो इस टेबल के ऊपर है और एक लाइन जो है इस टेबल के कॉर्नर से ऐसे खड़ी है, तो ये दोनों सेम लाइन पे हुई नहीं, जैसे सेम प्लेन पे हुई नहीं। जैसे मान लो एक लाइन तो मेरी ये है बोर्ड पे, ठीक है, दूसरी लाइन इस बोर्ड के कॉर्नर पे ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, ऐसे ये बाहर की तरफ, ये तो इसके ऊपर लेटी हुई है, और ये वाली लाइन जो है ये ऐसे ये बाहर की तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, ये तो बाहर आ नहीं रही, ये बाहर आ रही है, तो ये दोनों प्लेन चेंज कर दिए एक दूसरे के, ठीक है। तो जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो होता है, जेड एक्सिस जो होता है आपका, अगर आपने पढ़ा हो, वो स्क्यू लाइंस में आता है, मतलब वो प्लेन चेंज कर देता है, आपका डायमेंशन चेंज कर देता है, आगे पीछे हो गया पूरा का पूरा, एक प्लेन नहीं रहा। तो आप बेसिकली इतना सा याद रख सकते हैं, स्क्यू लाइंस आर द लाइंस व्हिच आर ड्रॉन ऑन डिफरेंट प्लेन्स। तो आई थिंक दीज टाइप्स ऑफ लाइन आपको अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एंगल्स की बात करेंगे, तो मैं आपको शॉर्ट में एक बार रिकैप करवा देती हूँ। दीज आर कॉल्ड एज इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। और इंटरसेक्टिंग लाइंस का कितना सोल्यूशन आता है? वन सोल्यूशन, जिसको आप यूनिक सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। सोल्यूशन से मेरा मतलब क्या है? सोल्यूशन से मेरा मतलब है कि कितने ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। तो एक ही यूनिक सोल्यूशन है इसका, एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस कौन सी लाइंस होती हैं? पैरेलल लाइंस होती हैं जो कभी नहीं मिलती। तो इसके अंदर कितने कॉमन सॉल्यूशन आएंगे, कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे? तो इसमें आएगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मतलब ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो दोनों को सेटिस्फाई करे, क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स अलग है, इसके सारे पॉइंट्स अलग है। एक और लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है, मैं ये भी लिखवा देती हूँ। एक और लाइन होती है विच वी कॉल एज कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? आपको लिखा होगा कोइंसिडेंट लाइंस हैं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि मान लो मैंने एक लाइन बनाई है, ठीक है, दूसरी लाइन भी यहां से लेके यहां तक बना दी, तो पिंक वाली लाइन छोटी है, लाइन सेगमेंट है, और येलो वाली लाइन लंबी है, पर लाइन तो सेम ही है ना। लाइन को हम दोनों साइड प्रोड्यूस कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। आप इधर भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। मान लो आपको डायग्राम दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। टू सॉल्व, इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस लाइन फर्दर, इफ यू वांट टू एक्सटेंड दिस लाइन बैकवर्ड साइड, आप कर सकते हैं। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इसको पिंक वाली को करेंगे, येलो वाली को करेंगे, तो सेम ही तो लाइन है। तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो बेसिकली द लाइंस which overlap each other, which overlap each other, एक दूसरे के ऊपर जो होती है उनको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसमें होंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? अनगिनत। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मतलब अनगिनत सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं। इस पे कितने सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, ये पॉइंट्स पिंक को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, येलो को भी कर रहे हैं, तो इसलिए इसके कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स आएंगे। इसमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ एक कॉमन पॉइंट आएगा, ठीक है। तो विद दिस थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल्स के बारे में बात करेंगे।